अब पार्वती जी कह रहे हैं कि अलम विवादे, कि अब विवाद करने से बस। क्यों? अब कहा यथा श्रुतम, जैसा तुमने सुना है, यथा श्रुते त्वया, जैसा तुमने सुना है, तथाविद तावद, वैसा ही, तथाविद यानी वैसा ही, तावद यानी वो, अशेषम अस्तु, अशेषम यानी पूर्ण रूप से भले ही, स अशेषतम वह पूर्ण रूप से भले ही वैसा ही, अस्तु यानी हो। अर्थात जिस प्रकार से तुम भगवान शंकर के बारे में अनर्गल बातें कर रहे थे, भले ही वो भगवान शंकर वैसे भी हो जाएं तब भी, मम यानी मेरा, अत्र यानी यहाँ पर, भाव एक, रस मन, कि मम मन मेरा मन तो उन भगवान के प्रति ही एक भाव रसम, उनके प्रति एक भाव लगा हुआ है, स्थित है उनके प्रति। इसीलिए मैं अब उनको प्राप्त करने से विचलित नहीं हो सकती। कहा है अब देखो कि न यानी नहीं, काम वृत्ति यानी कि प्रेम व्यवहार है, वो वचनियम न इच्छते, आलोचना को नहीं देखता। अब देखो आजकल में जो कहावत है कि प्रेम अंधा होता है, वह यही इसी मुहावरे से है कि काम वृत्ति वचनीयताम वचनियम न ईक्षते, कि जो काम वृत्ति है, प्रेम व्यवहार है, वो वचनीय, किसी व्यक्ति की आलोचना या क्या कहेंगे लोग, इस प्रकार क्यों न ईक्षते, उन सबको वह नहीं देखते हैं। इसीलिए कि भले ही भगवान शंकर कैसे ही हो, मैं तो उन्हीं के प्रति अपना मन लगा चुकी हूँ, तो उन्हीं से विवाह करूँगी। अन्वय से देखते हैं कि विवादेन अलम, विवाद से बस, स त्वया यथा श्रुतम, वह भगवान शंकर, यथा त्वया श्रुतम, जैसा तुमने सुना हो, अशेषम तथाविदम अस्तु, वैसे के वैसे हो, भले ही पूर्ण रूप से वैसे के वैसे हो, फिर भी मम मन, मेरा मन तो, अत्र यानी यहाँ पर, एक भाव रस स्थित, उनमें एक टक लगा हुआ है, अन्य कहीं और भटकने वाला नहीं है। इसीलिए अब यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार है, कह रहे हैं कि काम वृत्ति वचनीयम न ईक्षते, कि काम वृत्ति आलोचनाओं को, प्रेम व्यवहार आलोचना इत्यादियों को नहीं देखती, वह तो अपने स्वभाव, जो स्वभाव उसका है उसी में लगी रहती हैं। तो यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार है। अर्थांतर न्यास अलंकार वहाँ होता है जब किसी भी पद्य में कोई मुहावरा या लोकोक्ति आ जाए, तो वहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि निवार्यताम आली किमपि अयम वटु पुनर्विवक्षु स्फुरितो उतर अधर, न केवलम यो महत्व वास्ते शृणोति य तस्मादपि पाप भाक। अब जब पार्वती जी ने भगवान क्या ब्रह्मचारी से इतना सब कहा है, तो वो और कुछ पूछना चाह रहे होंगे, तो उनके इस मंशा को देख करके पार्वती जी कह रही हैं कि हे आली यानी हे सखी, निवार्यताम, निवार्यताम यानी इसे निवारित कर दो, यहाँ या फिर इसे मना कर दो। अयम वटुहु किमपि, अयम वटु यानी यह ब्रह्मचारी, किमपि यानी कुछ भी, स्फुरित उतर अधर है, कि स्फुरित यानी कंपित हो रहा है या फड़क रहा है, उतर अधर है ऊपर वाला होठ, कि यह जो ब्रह्मचारी है जिसके ऊपर वाला होठ हिलने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि अयम वटु किमपि पुनर्विवक्षु, यह ब्रह्मचारी फिर से कुछ बोलना चाह रहा है, इसीलिए इसको निवार्यता में इसको हटा दो। क्यों हटा दो? तो कहा है देखो फिर से इसमें भी अर्थांतर न्यास अलंकार आ गया है कि केवलम यह महत्व अपभासते, कि यह यानी जो मनुष्य महत्व यानी महान व्यक्ति होते हैं, उनके अपभासते, उनके बुराई करते हैं, उनके प्रति अपभाषण करते हैं। इसीलिए जो न केवलम मात्र बोलने वाला ही नहीं, शृणोति अपि, जो सुनता है, स अपि तस्मात् पाप भाग, वह भी उसके सुनने से पाप का भागी रहता है। अर्थात जो महान पुरुषों का अपभाषण करते हैं, उनकी बुराई करते हैं, तो उनको मात्र सुनने वाला ही नहीं उसको सिर्फ कहने वाला ही नहीं, बल्कि सुनने वाला का भी पाप भाग का भागी होता है। अन्वय से पुनः देख लें कि हे आली, हे सखी, स्फुरित उतर अधर है,
फड़क रहा है जिसका ऊपरी भाग, ऐसा अयम वटु यह ब्रह्मचारी किमपि पुनः विवक्षु। किमपि यानी कुछ भी, पुनर्विवक्षु यानी फिर से बोलना चाह रहा है, इसीलिए इसको निवार्यता यानी इसको मना कर दो। बोले क्यों, तो कहा है कि तथा ही क्योंकि यह महत अपभासते, जो महान लोगों की बुराई करता है, न केवलम से केवल वह ही नहीं अपितु स एव पाप भाग भवती, वह भी पाप का भागी होता है। यह श्रृणोति, जो उसको सुनता है, सो अपि पाप भाग भवती, वो भी पाप का भागी होता है। इसीलिए आप इस ब्रह्मचारी को यहाँ से जाने के लिए बोल दो।